Class 12th, exercise 1.25. An oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 raised to power 4 Newton Coulomb inverse. Milken's oil drop experiment. The density of oil is 1.26 gram per centimeter cube. एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि लेट मेरे पास यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप है जिसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, वो हेल्ड स्टेशनरी है, मतलब वो हवा में ऐसी ही खड़ी है अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू हमें दे दी 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल भी हमें गिवन है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड क्या करना है, इस ऑयल ड्रॉप का हमने रेडियस फाइंड करना है। लेट स्मॉल आर से इसे डिनोट कर देते हैं, हमें ये स्मॉल आर फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑयल की ड्रॉप है जो फ्लोट कर रही है इन अ एयर, है ना, इस पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं। एक तो फोर्स हमें मालूम है, नेचुरल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, है ना, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ हमेशा होती है, तो उसे नाम दे देते हैं FG, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल। इस ऑयल ड्रॉप को नीचे खींचेगी टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, बट ये स्टेशनरी है। इसका क्या मतलब हुआ, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो फोर्स लग रही है, लेट द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट कर देते हैं FE से, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी ताकि ये जो ऑयल की ड्रॉप है वो नीचे ना गिर सके। तो नीचे ना गिर सके तो इसमें एक कंडीशन और आ जाएगी कि FE एंड FG फोर्सेस इक्वल होंगी एंड ऑपोजिट होंगी। हम अब FE और FG फोर्सेस निकालेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। सो लेट हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, उसे E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एंड हमें क्या दे दी, डेंसिटी ऑफ ऑयल, हम उसे रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रो इज इक्वल टू 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अजम्पशन भी दी हुई है, G की वैल्यू हमने लेनी है 9.81 एंड इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उसकी वैल्यू लेनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि चार्ज ऑन ऑयल कितना है। लेट हम उसे Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेरे ऑयल ड्रॉप है उसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 12 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमें ये टोटल चार्ज दे देगा ऑन अ ऑयल ड्रॉप। सो 12 चार्ज की वैल्यू में मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये मेरे पास टोटल चार्ज अब आ गया ऑयल ड्रॉप पे। नेक्स्ट हमें मालूम है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम लिखेंगे फोर्स ऑन ऑयल ड्रॉप, लेट FE से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, Q इंटू E। सो Q की वैल्यू अभी निकाली हमने 19.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 2.55 इंटू 10⁴। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 48.45 इंटू 10⁻⁻15 फोर्स है तो न्यूटन। तो ये मेरे पास आ जाएगी फोर्स ऑन ऑयल ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे लिखते हैं 4.845। इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो 4.845 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हम FG से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो माई FG किसके इक्वल होता है हमें मालूम है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब G, M इंटू G। तो यहाँ पे हम देखिए हमें मास की वैल्यू मालूम नहीं है। सो हमें मास कैलकुलेट हो जाए तो G की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम मास कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक डेंसिटी गिवन है जिसकी वैल्यू है 1.26 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो हमें डेंसिटी और मास का रिलेशन मालूम है। सो हमारी जो डेंसिटी होती है रो, वो किसकी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमने मास निकालना है, तो माई मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब स्फीयर। जो रो की वैल्यू है उसे देखते हैं। जो मेरा रो गिवन था ये मेरा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो ये SI यूनिट्स नहीं है। तो SI यूनिट्स क्या होंगी, kg
पर मेट्रिक क्यूब। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले। सो यहाँ पे देखते हैं, हम रो को फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट इन आवर एसआई यूनिट। सो रो की वैल्यू 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें मालूम है लाइक केजी इज़ बिगर यूनिट, सो 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम। अब इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर दूं तो जो मेरा राइट हैंड साइड है वहाँ बच जाएगा 1 ग्राम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻³ kg इन 1 ग्राम। तो इसे हम रीड कैसे कर सकते हैं कि 1 ग्राम में 10⁻³ kg होते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1.26 ग्राम की वैल्यू हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट होगी अब 10⁻³ kg कि 1 मीटर में मेरे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस इक्वेशन की अगर मैं डिवाइडेड बोथ साइड बाय 100 कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 10⁻² मीटर इन 1 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं इनटू, अब सेंटीमीटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 10⁻² मीटर। तो इसके ऊपर क्या है हमारे पास क्यूब। तो लेट ये ओवर में था तो इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसे लिख देंगे इनवर्स क्यूब। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट मेरे पास डेंसिटी इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10⁻³ kg। अब ये -3 है, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। सो हमें मालूम है पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, -2 इंटू -3 तो ये कितना बन जाएगा +6, 10⁻⁻6। अब -3 मीटर को भी मिला तो -3 क्यूब m की पावर -3 आ जाएगी। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास जो डेंसिटी की वैल्यू आ रही है 1.26 इंटू 10⁻³ kg अब मीटर क्यूब इनवर्स। तो ये मेरे पास आ गई अब डेंसिटी की वैल्यू। अब इसे मैंने मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम से तो मेरे पास मास आ जाएगा। सो मास में निकाल लेते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी की वैल्यू अब मेरे पास कितनी आ गया 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो एक बात यहाँ पे हम और नोट कर लेते हैं कि अगर आपको शॉर्टकट देखना है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे वैल्यू दी थी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, अगर हमें सीधा ही इसे कन्वर्ट करना है लाइक केजी मीटर पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में, सो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय फैक्टर 10⁻³ आप आंसर मिला के देख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है, अगर आपको इस कैलकुलेशंस में नहीं है ना तो आप सीधा ही इस टर्म को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यूनिट लिख दीजिए केजी पर मीटर क्यूब इनटू अब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ड्रॉप मेरा क्या स्फेरिकल होती है, सो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो हमें मालूम है पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लाइक माई मास 1.26 इंटू 10⁻³ इंटू 4/3 पाई की वैल्यू अब हमारे पास कितनी होती है 3.14 इंटू आर क्यूब, क्योंकि आर क्यूब ही हमें निकालना है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.275 इंटू 10⁻³ इंटू आर क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया अब मास की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर। इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा निकालने के लिए फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन Fg। सो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं Fg को भी। सो माई Fg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m हमारा कितना है 5.275 इंटू 10⁻³ आर क्यूब। अब m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, अब g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, g की वैल्यू नहीं है 9.81, सो 9.81। अगर इस इक्वेशन को अगर मैं 9.81 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास Fg की वैल्यू आ रही है 51.747 इंटू 10⁻³ तो है ही है इंटू आर क्यूब। सो दिस इज माई फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ऑयल ड्रॉप। हमने कहा था कि मेरी कंडीशन क्या होगी, फ्लोटिंग ऑफ ऑयल इन द एयर, जो मेरे इलेक्ट्रिक फोर्स है एंड जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो ये कंडीशन हम यहाँ में नोट कर देंगे कि मेरे Fg एंड माई Fe फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम कंपेयर करके R की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो माई Fg हमारे पास कितना आया था
51.747 इंटू 10⁻³ इंटू r³ इज इक्वल टू Fe की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 4.845 इंटू 10⁻⁻14। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो r³ हम एक साइड आने देते हैं, सो r³ इज इक्वल टू 4.845 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी, तो इसे मैं लिखूँ 5.174 इंटू 10⁻, अब मेरे पास बच जाएगी यहाँ पे 4, 3 की जगह 4 बन गया। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर अब मैं 4.845 को 5.174 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ रही है वैल्यू 0.936 इंटू 10⁻⁻18, क्योंकि ये 4 प्लस में था, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, सो -14 - 4 गिव्स मी -18। सो दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ r³। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है r की इन r³ में आ गई है 0.936 इंटू 10⁻⁻18। अब इसे हम सॉल्व करेंगे टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यूब ऑफ दिस टर्म, तो 0.936 इंटू 10⁻⁻18। तो हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, सो r इज इक्वल टू क्यूब रूट, अब 0.936, अब पहले मैं इस टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ जो मेरे पास है 10⁻⁻18, तो इसे मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए 3 टर्म हो गई है, अब इसमें से एक मैं बाहर ले जा सकता हूँ इस क्यूब रूट से, सो r इज इक्वल टू अब क्यूब रूट, अब मेरे पास 0.936 ही अंदर बचा, सो जो मेरे 10⁻⁻6 है वो बाहर आ गया। अब इसका मैं अगर क्यूब रूट सॉल्व करूं तो मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी 0.978, बाहर तो मेरे पास पहले ही था 10⁻⁻6 मीटर, तो इसे अगर फर्दर राउंड ऑफ करके लिखूं तो मेरे पास r कम्स आउट टू बी 0.98 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ गया। तो क्वेश्चन में हमें आंसर दिया हुआ है मिलीमीटर में, सो हमें मालूम है r इज इक्वल टू 0.98 इंटू, अब इसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ 10⁻⁻6 को एज 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3 ये मीटर, तो हमें मालूम है ये होता है मिली, 10⁻⁻3 को हम मिली कह देते हैं, तो माई r इज इक्वल टू 0.98 इंटू 10⁻⁻3 मिलीमीटर आ गया। तो फर्दर अगर मैं इसे सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूं लाइक r इज इक्वल टू 9.8, सिग्निफिकेंट मतलब कि फर्स्ट डिजिट के बाद हम डॉट लगा देते हैं, सो 9.8 इंटू 10⁻, अब देखिए डॉट मेरा इधर आया तो यहाँ पे इसमें -3 में माइनस एक और ऐड हो जाएगा तो ये -4 बन जाएगा, सो -4 मिलीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप।